अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम ये बात करेंगे एनर्जी के ऊपर। बहुत सारे लोगों को हमने सुना होगा जब हम ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट सुनते हैं या किसी इंट्यूटिव होने का, किसी के कोई बंदा कहता है कि मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ, मुझे फ़लाँ की एनर्जी पिक हो रही है और मैंने भी कम्युनिटी की एनर्जी पिक कर ली है, तो मुझे पता चल गया है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, तो ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। किसी ज़िम्रे में तो ये बात बिल्कुल ठीक आती है। मतलब जब आप अ, चक्रास प्रैक्टिसेस करके या फिर मंत्रा चैंटिंग करके या कुरानी आयात, कुरानी वर्सेस को रिसाइट करके अपने आप को इतना अपग्रेड कर लेते हैं, और इसमें आपको 1-2 दिन नहीं, आपको इसमें सालों की प्रैक्टिस लगती है कि आप वहाँ तक पहुँच जाएँ, जहाँ पर आप ये सब कुछ जो है वो कर सकें और आप कह सकें कि मैं इतना इंट्यूटिव बीइंग हूँ। वह हम सब लोग इंट्यूटिव बीइंग हैं, नो मैटर व्हाट। हम ये नहीं कह सकते कि हम तो हमारे अंदर सिक्स सेंस और हमारे अंदर इंट्यूटिवनेस सब ने अल्लाह ताला ने रखी हुई है। लेकिन देखिए ना कि इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स है कि मैंने जो अब इस फॉर्म में एनर्जी पिक की है वो बिल्कुल राइट है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ किसी क्लाइंट का हुआ, तो मैंने उनकी बात से मैंने सोचा कि आज मुझे इस टॉपिक पे बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे लोग जब यूट्यूब की ऐसी वीडियोस देखते हैं और बाद में अपने आप को भी इंट्यूटिव समझने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने किसी न किसी फील्ड में इतनी मेहनत की होगी कि वो इतना ज़्यादा अपग्रेड हो चुके हैं कि अब वो ये कह रहे हैं कि हम आपकी एनर्जी पिक करें, और राइट है क्योंकि आप लोगों की एनर्जी उनसे रेजोनेट करती है। बट अब आप बोलना शुरू कर दें कि मैंने फ़लाँ की एनर्जी पिक की, मैं एक एनर्जी बीइंग बन गया। सुन के भी हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट बनता है, ठीक है ना? हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ का ट्रेन हो जाता है। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके अंदर की दुनिया है और ये ऐसे आबाद नहीं होती। जब बाहर की दुनिया को शट डाउन किया जाता है तब ही अंदर की दुनिया आबाद होती है। इसे हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि एक बंदे ने सिर्फ़ किसी स्पीकर को सुनने की बेस पे, किसी स्पिरिचुअल स्पीकर को, किसी भी मतलब एनलाइटेंड बीइंग को सुनने के बाद कहना शुरू कर दिया कि मैं भी मतलब अपने आप को भी उसी एज़ कैटेगरी में कैटेगराइज़ करना शुरू कर दिया और ख़ुद को भी वैसा ही देखना शुरू कर दिया। वैसा वो देखता नहीं है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली वैसा करने लग गया कि मैंने एनर्जी पिक कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और जबकि उसने कोई इनर वर्क नहीं किया होता, कोई कुछ नहीं किया होता और उसको ये लग रहा होता है। तो ये मैं आज इस टॉपिक को क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आप सिर्फ़ सुनने की बेस पे आपको ऐसा लगने लगे और आप बस फ़ोकस करने लगे कि हाँ, हाँ, मैं भी एनर्जी पिक कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपकी एनर्जी पिकिंग नहीं होती। या तो शैतान आपको वसवसा डाल रहा है और या आप बहक रहे हैं, इससे आप गुमराह हो सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे ना, और एक स्टेज ऑब्टेन इतनी उस स्टेज तक नहीं पहुँचेंगे जब आपको आपके सारे सवालों के जवाब खुद आपके अंदर से मिलने लगेंगे। जब आप एक बाहर की दुनिया से डिसअलाइन होके अंदर की दुनिया में अलाइन हो जाएँगे, जब आपके क्वेश्चंस आपके अंदर से ही आपको जवाब मिलने लगेगा, तब ही आप कह सकते हैं कि आपकी वो अलाइनमेंट शो होगी, तब आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे जो है ना मैं एनर्जी पिक करने के काबिल हूँ। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने किसी को सुना है और अब आप ये बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड एक केस भी है जो मैं अब आपको डिस्कस करके बताने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ऐसी चीज़ों में ना हम ये इस तरह की चीज़ें बेसिकली ऐसे हो जाती है कि जैसे हम ये आप साइकोलॉजी में ले जाएँ, ये आप स्पिरिचुअल साइंसेस में नहीं लेके जा सकते। इट्स कॉल्ड साइकोलॉजी। जैसा आप सुनेंगे या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर वो वैसा आपको होने लग जाएगा, लेकिन वो परफेक्टली ठीक नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा लॉ है जो हर एक के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंसेस जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है और जो इंट्यूटिवनेस है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करके भी ये चीज़ इनलाइटन और करना चाहते हैं अपने अंदर, तो उसके लिए भी आपको एफ़र्ट्स लगती हैं। आप अब ये देख लें कि एक सिंपल चीज़ भी आप मैनिफेस्ट करें तो बाज़-औक़ात वो आपसे मैनिफेस्ट नहीं होती, क्योंकि आप अलाइन नहीं हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ जो आपको नहीं नज़र आ रही है, आपने क्योंकि आपका ये बिलीव बन गया, तो अब आपको वो अगर नहीं भी हो रही, तो आप कह रहे हैं मैंने तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस लगाई थी और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ, ठीक है ना? और बेशक आप अलाइन ना हो, आपको दूसरों की चीज़ें
नज़र आ रही हो, दूसरों की ब्लेमिंग्स नज़र आ रही हो, और आप भी ऐसी एनर्जी पिक कर रहे हैं कि दूसरों की ही चीज़ें आप पिक कर रहे हैं कि फलाना ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। इट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल इशू। बहुत सारे ओसीडी के लोगों को इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं, और शिज़ोफ्रेनिक लोगों को ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही किसी को भी कोई गलत है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है अगर ऐसी चीज़ों से किसी को फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जब तक आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते किसी गुरु के तहत, या फिर खुद ही एक लंबे टाइम तक अपने आप को आप मतलब प्योरिटी की तरफ नहीं लेके जाते, तो सिर्फ महज सुनने के बेस पे आप इस काबिल नहीं होते हैं कि आप एनर्जी पिक करके कह सकते हैं कि यस आई एम मतलब टू एनर्जी पिकिंग पर्सन। तो अब एक केस था जो मैं आपसे रेजोनेट तो नहीं, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक क्लाइंट थी जो जिसका मेरे सामने एक केस है कि उनको ये लगता था कि मतलब बहुत उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस की और बहुत अच्छा उनका सारा कुछ मतलब चल रहा था। तो उन्हीं की इजाज़त से मैं ये केस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो बहुत अच्छा उनका सारा सिस्टम था ना, तो उन्हें लगा कि बहुत एनलाइटेंड बीइंग है, लेकिन अभी तक उनको जो अंदर के फ़ियर्स थे वो सब उनके हाइलाइट थे, और उन्हें मतलब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सप्रेस हुए थे, ठीक है ना। मुझे एक और बात क्लियर करनी है कि आपकी जो भी चीज़ अगर आपके अंदर कोई ट्रॉमा है या कोई भी इस तरह की चीज़ है जो आपके अंदर एक बैठी हुई है, तो उसको रिलीज़ किए बगैर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो तभी आपकी हेल्प करेगा जब आप अलाइन होंगे। अलाइन होने का मतलब क्या है, जब आपके अंदर से सारी चीज़ें, वो वाली सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो अब उस सेंस में क्या हुआ कि सबसे पहले उनके साथ वो मतलब स्पिरिचुअलिटी की बातें सुनने लगी, और ये सब कुछ करके उनको लगा कि वाह वाह मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा हाई इंट्यूटिव बीइंग भी हूँ, मुझे इस चीज़ का भी नॉलेज है, जबकि वो उसके अंदर से नहीं आ रहा था, उन्होंने बाहर से लिया था, जैसे सुन सुन के पिक कर लेते हैं ना हम। तो वही बातें वो करने लग गई, तो उन्हें लगा कि ये अब क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसे ही मतलब उनके फैमिली मेम्बर थे जिनको उन्होंने अपने पास मतलब उनके साथ स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें डिस्कस करना शुरू की, और वो सारा कुछ ना मतलब उन्होंने ये सारा कुछ डिस्कस करना शुरू किया। कुछ अर्सा बाद उनको ये लगने लगा कि जब भी मैं इन पर्सन के साथ बैठती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है कि मुझे जो है वो रॉन्ग या वल्गर थॉट्स आते हैं या फिर सेक्सुअल थॉट्स आते हैं इन पर्सन के रिलेटेड। तो ये जो है बंदा, क्योंकि वो एनर्जी 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 अपने जहन में चला के बैठी हुई थी कि ये बंदा मेरे ऊपर ये थॉट्स जो है इम्पोज कर रहा है, हालांकि ये उनके अंदर ये ओसीडी है, ठीक है ना, ये सेक्सुअल थॉट्स की ओसीडी है, और या शैतान को आप कह लें कि वो वसवसा डाल रहा है आपके अंदर, आपको वो हील नहीं होने दे रहा। ये एक पॉइंट था जहाँ पर उनको गलत समझा कि वो बंदा जो है वो गलत है, और उसने जो है वो ये मेरे ऊपर थॉट्स इम्पोज किए हैं, और मैं उस एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारी मतलब चीज़ें क्रिएट की, जो मतलब ये भी उनकी देखो ना, ये एक ओसीडी थी, लेकिन उनको ये लगा कि ये ऐसे है। फिर ज़ाहिर बात है वो उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया, और मतलब उन पर्सन्स को नेक्स्ट नहीं कंटिन्यू किया अपनी चीज़ों के लिए, जो कि इस्लाम की तरफ से देखा जाए तो वेरी राइट, क्योंकि हमें जो है वो किसी भी नामहरम, चाहे वो जो भी हो, इसके साथ इस तरीके से बैठ के ऐसी वाली कन्वर्सेशंस जो एक मतलब बहुत ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज वे में सिर्फ वो बंदा आपको तालीम दे रहा है, वो सब भी ठीक नहीं है। तो इस टॉपिक पे कभी और बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो पहले ही ओसीडी से ट्रिगर थी, और उनकी ओसीडी उस पर्सन से ऐसे ट्रिगर हुई। अब ओसीडी जब एक बंदे को एक तरह की है ना, तो आप कह नहीं सकते कि उसको कई और तरह की भी हो सकती है, ठीक है। वो कंपल्शन होना थॉट्स की, तो ये एक केस था। तो अब उनको ये लगता था कि वो एनर्जी पिक कर रही हैं, बट दैट वाज नॉट राइट, वो एनर्जी पिक नहीं कर रही थी एट दैट टाइम। वो उनके स्पेसिफिक मतलब पर्सन से ओसीडी ट्रिगर हुई थी। तो यही मेरा आज का मैसेज है कि अपने आप को एनालाइज ज़रूर करें।